आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लार्विवोरस फिशेस के बारे में। ये एमएससी जूलॉजी के 4th पेपर का यूनिट 3 का टॉपिक है। तो इसमें लार्विवोरस फिशेस के बारे में देखेंगे। ये जो लार्विवोरस फिशेस होती हैं वो मच्छरों के लार्वा को खाने का काम करती है। तो सबसे पहले इसका सिनॉप्सिस देख लेते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लार्विसिडल फिशेस, क्लासिफिकेशन ऑफ लार्विवोरस फिशेस अकॉर्डिंग होरा एंड मुखर्जी, अकॉर्डिंग टू जॉब, टाइप्स ऑफ फिशेस, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू होरा एंड अकॉर्डिंग टू जॉब के अकॉर्डिंग अलग अलग इसको क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। फिर इसका टाइप्स ऑफ फिशेस देखते हैं, तो इसमें एक्जोटिक फिशेस अलग होती हैं और इंडिजिनस फिशेस जो लार्विसिडल ही फिशेस का एक टाइप होता है, इसको अलग अलग में देखते हैं। फिर इसका इंपॉर्टेंस है, फिर कंक्लूजन और रेफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फिशेस मॉस्किटो एग्स एंड लार्वी के लिए नेचुरल एनिमी है और इसका यूज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किया जाता है। यह पुराने टाइम का मेथड है। सम स्पीसीज फ्रेश वाटर में पाई जाती है जो लार्विसिडल होती है एंड मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। एक्जॉटिक फिशेस में सम एक्जॉटिक तथा अधिक इंडिजिनस फिशेस हैं। मतलब क्या होता है कि ये जो लार्विसिडल जो फिशेस होती हैं वो मॉस्किटो के लार्वा को खाती हैं। इससे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट में क्या होगा कि मॉस्किटो की कमी हो जाएगी और ये उसकी जो बैलेंस है वो बनी रहेगी। तो ये जो लार्विसिडल फिशेस होती है वो एक्जॉटिक फिशेस के रूप में भी होती है और इंडिजिनस यानी कि इंडिया में भी ये पहले से मौजूद होती हैं और इसको फॉरेन कंट्री से भी पाया जाता है, तभी तो इसको एक्जॉटिक फिशेस कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। तो वे फिशेस जो मॉस्किटो लार्वी को खाती हैं उन्हें लार्विवोरस फिशेस कहा जाता है। यहाँ पे 2 फिशेस हो गया है, तो ये लार्विवोरस फिशेस कहा जाता है। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लार्विसिडल फिशेस देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो स्मॉल साइज़ की फिशेस होती हैं एंड एक्वाटिक वीड्स में भी फ्रीली तैरती हैं। फिर ये हार्डी फिशेस होती हैं जो डीप एंड शैलो वाटर में भी सर्वाइव करती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। रुके हुए वाटर कन्फर्म वाटर में फ्रीली ब्रीड करती हैं। मतलब ये जो बारिश के दिनों में जो पानी रुक गया रहता है उसमें ये फ्रीली ब्रीड कर सकती हैं और अपनी जो संख्या होती है उसको बढ़ा लेते हैं। फिर नेक्स्ट फिशेस सरफेस फीडर एंड कार्निवोरस हैबिट की होती है। मतलब ये जो फिशेस होती है वो सरफेस फीडर होती है, यानी कि सरफेस पर ये फीड करती हैं और ये कार्निवोरस हैबिट की होती हैं। फिर इनकी फूड वैल्यू नहीं होती। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एंड फॉल वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके जॉ मैकेनिज्म में एडाप्टेशन पाया जाता है जो लार्वी को पकड़ने तथा खाने के लिए होता है। मतलब इसकी जो जॉ सस्पेंसर होती है उसमें एडाप्टेशन पाया जाता है कि ये लार्वे को कैसे पकड़ सकते हैं और उसको कैसे खाने के लिए इसमें एडाप्टेशन पाया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू होरा एंड मुखर्जी के अकॉर्डिंग। तो इसको क्लास में क्लासिफाई किया। तो टिपिकल सरफेस फीडर, इसमें यह फिशेस जैसे गम्बूजिया एंड एप्लोचिलस ईटीसी मॉस्किटो सीडर फिशेस हैं जो मॉस्किटो कंट्रोल के लिए यूज़ में लाते हैं। फिश स्पीसीज ओरिजेस लेबिस्टिस एंड एम्फेनियस डिस्पर ईटीसी सरफेस फीडर फिशेस, ये इसका एग्जांपल है। जो टिपिकल सरफेस फीडर फिशेस होती हैं इन ये जो फिशेस की स्पीसीज है वो इसका एग्जांपल है। अब नेक्स्ट इसका टाइप देखते हैं। तो ये सब सरफेस फीडर होता है, यानी कि सरफेस के जो नीचे में होता है उसको सब सरफेस फीडर। इसके अंतर्गत कैरासियस, डेनियो, इसोमस एंड रासबोरा ईटीसी फिशेस आती है जो बहुत कम मॉस्किटो लार्वा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट है कॉलम फीडर। इसमें एनाबास, बैडिस, कोलिसा, मैक्रोपोडस, पंटियस एंड थीरापॉन आती है। यह लार्विवोरस फिशेस है बट कभी कभी ही मॉस्किटो लार्वा को खाती है। ये जो एनाबास, बैडिस, कोलिसा एंड मैक्रोपोडस ये जो फिशेस हैं वो नॉर्मली इसको देखा जा सकता है, इसको किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी इसको देखा जा सकता है। तो ये एकदम नॉर्मल फिशेस है, लेकिन ये कभी कभी ही मॉस्किटो लार्वा को खाते हैं, इसलिए इसको लार्विसिडल फिशेस में इंक्लूड किया गया है। फिर है लार्ज साइज फूड फिशेस। म्यूगिल, लेबियो एंड कतला कुछ टाइम के लिए मॉस्किटो लार्वा को खाते हैं। इनके फ्राई ही मॉस्किटो लार्वा को खाते हैं। ये फ्राई कार्निवोरस होते हैं। मतलब ये जो लेबियो एंड कतला या मृगल ये जो फिशेस होती है इसके जो फ्राई स्टेज होती है, मतलब ये जब छोटे स्टेज में होते हैं तो ये कार्निवोरस होते हैं। तो ये फ्राई क्या करते हैं कि मॉस्किटो लार्वा को खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं इनका जो फूड हैबिटेट है वो चेंज होते जाता है और ये कार्निवोरस फिशेस होती हैं। फिर नेक्स्ट है प्रेडेटरी फिशेस। प्रीडेटरी फिशेस के फ्राई जैसे नोटोप्टेरस, चना, मिस्टस एंड वालागो ईटीसी के फ्राई मॉस्किटो को खाते हैं एंड मॉस्किटो पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये जो फिशेस होती है चन्ना, पंगटाटा, मिस्टस, वालागो, अट्टू, नोटोप्टेरस, ये प्रीडेटरी फिशेस होती हैं जो भी क्या करती हैं मॉस्किटो के लार्वा को खाती हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉब के अकॉर्डिंग ये दिया था 1953 में। तो टिपिकल सरफेस फीडर जैसे एप्लोक्साडी, गम्बूजिया प्राइमरी मॉस्किटो फिशेस हैं, ये एंटी मलेरिया के लिए बहुत अधिक इफिशियंट है। ये फिशेस जैसे ओरिजियस, हैराक्थिस एंड एफनियस सरफेस फीडर फिश है बट कुछ कम इफिशियंट है। सब सरफेस फीडर जैसे एम्बाइलर, फायरिंगोडान, डेनियो, रासबोरा, इसोमस एंड कैरामियस ये फिशेस लार्विसिडल है। इनको लार्वल कंट्रोल के लिए कंसिडरेबल किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पंटियस, एम्बॉन्स, एकोलिसा, एनाबास, मैक्रोप्टस, बैडिस एंड थीरापॉन जो कॉलम फीडर है लार्वा को खाती हैं। फिर लेबियो, कतला, म्यूगिल ईटीसी फिशेस के लिए फ्राई लार्वे को खाती है। प्रीडेटरी फूड फिशेस जैसे वालागो, चना, पंगटाटा, नोटोप्टेरस एंड मिस्टस के भी फ्राई लार्वा को खाते हैं। बट बड़े होने पर ये एडल्ट फिशेस दूसरी स्मॉल फिशेस को खाती हैं। ये लार्वा को नहीं खाती, इसके बदला दूसरी स्मॉल फिशेस को खाती हैं।
अब इसका टाइप्स देखते हैं कि जो लार्विसिडल फिशेस होती है उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्जोटिक लार्विवोरस फिशेस। इसके अंतर्गत जो मॉस्किटो के एग, लार्वा एंड एडल्ट कई फिशेस स्पीसीज के एक्सीलेंट फूड हैं, बट कुछ स्मॉल साइज के फिशेस मॉस्किटो लार्वा को अपनी पूरी लाइफ में खाती हैं। यह फिशेस बहुत यूजफुल एंड लार्विसिडल होती हैं। इसमें से एक्जोटिक फिशेस लार्विस मेनली 3 हैं जो मॉस्किटो के कंट्रोल के लिए यूजफुल करते हैं। मतलब ये जो एक्जोटिक फिश है जैसे जो इंडिया में नहीं पाई जाती, जिसको फॉरेन कंट्री से इंडिया में एग्जीक्यूट किया गया है, तो ये जो फिशेस है वो 3 हैं जो लार्विसिडल फिशेस के अंतर्गत आती है। तो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कैरेसियस एरोटस, जिसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। ये जो गोल्ड फिश है इसे एक्वेरियम में भी रखा जाता है, तो इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। यह सेंट्रल यूरोप से 1874 में ऊटी लेक में तथा मद्रास में लाई गई थी। यह एक इंपॉर्टेंट फिश है एंड कई देशों में मेन रूप से यह ऑर्नामेंट के रूप में यूज़ में लाई जाती है। भाई ऑर्नामेंट का मतलब होता है कि सजावटी सामान, जैसे कि जो एक्वेरियम होता है उसमें भी ये ऑर्नामेंट के रूप में लाई जाती है एंड मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए यूज़ में करते हैं। बट इसकी वैल्यू हाई होती है, यह साल में एक बार पॉन्ड में ब्रीड करती है, इसलिए इसको अच्छे से भी मतलब इसका ये ज़्यादा मिलना मुश्किल होता है क्योंकि ये साल में एक ही बार ब्रीड करती है ना, इसलिए। तो ये है आपका गोल्ड फिश। अब दूसरी टाइप की जो फिश है वो है लेबिस्टस रेटिकुलेटस। तो यह फेमस फिश है, इसे गुपी के नाम से भी जानते हैं। 1908 में साउथ अमेरिका से इंडिया में लाया गया था। इंडिया के सम प्लेस में डीप वाटर एंड प्राइवेट पॉन्ड में पाई जाती है। यह बहुत जल्दी डेवलप्ड होती है एंड रेमिशवाम, थांजोरा, मद्रास, मालाबार, कोनुपा एंड कर्नूल में पाई जाती है। यह मेनली मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। तो ये है लेबिस्टम रेटिकुलेटस, इसका डायग्राम है, ये देख लो। फिर नेक्स्ट जो फिश है वो है गम्बूजिया अफिनीज। ये एक फेमस ट्राट है। यह दुनिया के वेरियस प्लेसेस में पाई जाती है। इंडिया में 1922 में जापान से एंड 1931 में इटली से ट्रांसपोर्ट की गई थी। यह वेरियस एंड डिस्ट्रक्टिव फिश है, इसे मिनो भी कहते हैं। यह वाटर सरफेस फीडर होता है। इस फिश को मलेरिया कंट्रोल के लिए यूज़ में लाते हैं। ये जो फिश है वो नॉर्मल वाटर में भी पाया जाता है, मतलब ये पॉन्ड, लेक वगैरह की वाटर में भी ये पाया जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट जो इसका सेकंड टाइप है वो है इंडिजिनस स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज मॉस्किटो कंट्रोल के लिए स्मॉल एक्टिव हार्डली प्रोलेक्टिव फीडर होती हैं एंड इनकी हैबिटेट कार्निवोरस होती है। इंडिजिनस स्पीसीज की निम्न स्पीसीज है जो मॉस्किटो लार्वा को खाती है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो फिश स्पीसीज है वो है नोटोप्टेरस। यह फिश मॉस्किटो कंट्रोल के लिए अधिक यूजफुल मानी जाती है। फिश की यंग स्टेज में मॉस्किटो लार्वा को खाती है, बट एडल्ट स्टेज में इसकी एबिलिटी बहुत डाउटफुल होती है। अब इसके अंतर्गत दूसरा है चेला। तो इसे नॉर्मली चीलियो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ स्पीसीज मॉस्किटो कंट्रोल के लिए यूज़फुल होती है। तो ये इसका डायग्राम है ऑक्सीगास्टर बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट जो स्पीशीज़ है वो है लॉबिक्यू। इसकी 2 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। दोनों ही फिश लार्विसिडल है, डेलिकेट फिश हैं बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर है बेरिलस। ये फिशेस हिल स्ट्रीम में पाई जाती है। कई स्पीशीज जैसे बी वेंडरस, बी वगैरह के स्मॉल साइज़ के फिश हैं एंड लार्विसिडल के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो फिश है वो है रासबोरा डेनिकोनियस। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज है जो लार्वा को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव है। इस फिश को उसी रीजन में यूज़ करते हैं जिस रीजन में ये पाई जाती है, क्योंकि ये अदर जो रीजन होती है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाई जाती, इसलिए इसको उसी रीजन में यूज़ किया जाता है जिस रीजन में ये पाई जाती है। रासबोरा का ये डायग्राम है। फिर है डेनियो रेरियो। यह प्लांट्स में पाई जाती है एंड मॉस्किटो कंट्रोल में यूज़ करती है। ईसोमस। ये स्मॉल साइज फिशेस है, इन्हें एक्वेरियम में रखते हैं। पॉन्ड, टैंक, पूल, पैडी फील्ड, डिटैच एंड शैलो वाटर में भी रहते हैं। लार्ज स्केल और मलेरिया कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है ईसोमस। फिर नेक्स्ट है पंटियस। इन्हें कार्प के मीनो के नाम से भी जाना जाता है। ये स्मॉल एंड हार्डली स्पीसीज है। यह कन्फाइंड वाटर में रहकर ब्रीड करते हैं, मॉस्किटो लार्वा को खाती है। तो ये है पंटियस का डायग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लोचिलस। इसे टॉप मीनो के कहा जाता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिजिनस लार्विसिडस फिशरीज है। यह हार्डी फिश है एंड फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। नेक्स्ट है एफान्यू। इंडिया में ओनली एक स्पीसीज पाई जाती है जो मॉस्किटो लार्वा को डिस्ट्रॉय के लिए इफेक्टिव है। फिर है कॉलिसा फैशिएटा। यह एक स्मॉल ब्यूटीफुल कलर एंड हार्डी फिश है। यह फिश वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बंगाल में यह फिश फूड फिश के रूप में बहुत यूजफुल है। फिर नेक्स्ट है इट्रोपस। इंडिया में इनकी 2 स्पीशीज पाई जाती है, ई सुरेटिनिसस एंड ई मैकुलेटस। किसानों के लिए वेरिएबल फूड फिश है। नेक्स्ट है आल मेजर कार्प। सिरिनस लेबियो कतला यंग स्टेज में इंसेक्ट एंड क्रस्टेशियन को खाती है, बट कार्प कल्चर का यूज़ मॉस्किटो कंट्रोल के लिए किया जाता है। एनाबास। इस फिश की ओनली एक स्पीसीज है जिसका नाम एनाबास टेस्टिडिनस है। यह 9 ग्राम तक बढ़ती है एंड बहुत हार्डली फिश है। इसमें एसेसरी ब्रीडिंग ऑर्गन पाए जाते हैं। अमेरिकन इंपॉर्टेंस वाली फिश है, सॉरी कमर्शियल इंपॉर्टेंस वाली फिश है। एम्बेसियस चांदा। इसके 2 स्पीसीज है, एक एम्बेसियस नामा एंड एम्बेसियस रंगा। यह सभी जगह पाई जाती है। स्मॉल साइज एंड ट्रांसलेंट फिश है। मेन रूप से साइक्लोप्सिवरस फिश है, बट ये मॉस्किटो लार्वा को भी खाती हैं। फिर नेक्स्ट बैडिस। ये स्मॉल ब्यूटीफुल कलर्ड फिश है जो 2 से 3 इंच बढ़ती है। ये मॉस्किटो लार्वा को खाती है। चना। ये प्रीडेटरी फिश है। इसके यंग वन मॉस्किटो लार्वा को फीड करते हैं। एडल्ट स्मॉल फिश को खाती हैं, बट एंटी मॉस्किटो ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं है। ये जो चना है वो चना पंक्टाटा एंड चना स्टेरियटस टाइप की जो स्पीसीज़ है ये इस प्रीडेटरी फिश के अंतर्गत आती है। तो ये लार्विवोरस फिशेस का
नोट्स है, इसके बाद आप इसका कंक्लूजन और रेफरेंस भी लिख सकते हैं। अगर आपको और ऐसी ही वीडियोस चाहिए एमएससी जूलॉजी के नोट्स के लिए तो आप बने रहिए इस चैनल पर, आपको सारे ही वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे।